हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लंबे टाइम से वीडियो नहीं आ पाई है। थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल था और अब से मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो टाइम से टाइम मिलती रहे। अभी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे थे कि नोटसेट 6 जो कि 14 अप्रैल को एग्ज़ाम्स है, 14 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम है नोटसेट 6, जो कि बहुत नियर है कि आने वाला है, बहुत कम टाइम मिला है ना? तो अभी बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है और कैसे शुरुआत करना है। तो अभी बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। आई होप कि आप सभी के माइंड में भी वो सारे कन्फ्यूज़न होंगे। तो मैं उन सभी को आज इस वीडियो में सारा आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करनी, क्या करना है ना? किस तरह से हम क्या-क्या हम उसमें हम अपने एफर्ट्स डालें, जिससे कि हमें अच्छा मैक्सिमम आउटपुट मिल सकते हैं, हमारा सिलेक्शन हो सकते हैं, है ना? चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले कि हम पढ़ना कैसे है। या तो बहुत से लोगों ने शुरुआत भी नहीं करी होगी और कुछ लोग जो होगी पढ़ रहे हैं, है ना? तो हम सबको कुछ अलग-अलग पार्ट में अपन थोड़ा डिवाइड कर लें कि हाँ, अगर कुछ जिसने शुरुआत नहीं करी है तो वो कैसे करेंगे। जो पढ़ रहे हैं तो वो अपने एफर्ट्स को कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दे पाएँ, वो बात करेंगे। और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन्होंने पढ़ना भी अभी स्टार्ट नहीं किया। देखिए, अभी आपके पास टाइम बहुत कम बच चुका है ना? अभी जनवरी चल रहा है आपका, है ना? जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं। तो आपको आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है और आपको रिविज़न्स भी करना है ना? क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करना है। ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आपने पहले से कोचिंग कर ली है, पहले आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बस आपको रिविज़न्स करना है ना? एक बार अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कीजिए और जो एमसीक्यू और मॉक टेस्ट की जब प्रिपरेशन कर रहे थे, वो आप कंटिन्यू करिए। और जो अदर सब्जेक्ट्स की आपकी प्रिपरेशन करनी है वो भी आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि नोट सेट अब 2 टाइप से होता है, प्री और मेंस होता है। तो उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न चेंज होने से बहुत बेनिफिट है, पॉजिटिव लेके चलो कि प्री में आना, हाँ, प्री क्वालिफाइड कर लेंगे आप। प्री में आपको पता है ईज़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? और उसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके भी मिलने वाली है। तो उस 100 में से आपको 20 क्वेश्चन अदर मिलेंगे और 20 आपको नर्सिंग के मिलेंगे। तो वो प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए अभी से आप जीके वाला जो पोर्शन है, जीके करंट अफेयर्स का, वो आप भी पढ़ते चलिए। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। तो वहाँ जाके भी आप मुझे वहाँ देख सकते हो। वहाँ मैंने अपने सारे बुक्स वगैरह का भी पीडीएफ शेयर किया गया, तो वहाँ जाके आप लिंक में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके देख लेना। और कुछ भी अगर डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल आप डीएम भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ से रिप्लाई कर दूँगा। तो वापस टॉपिक्स पे आते हैं हम। अब जो पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, है ना? अब जो एक तो ऐसा बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है ना, जो 4th ईयर अपीयर किया है, वो फ्रेशर कैंडिडेट जो भी कुछ नहीं किया, बस अब नोट सेट के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए क्या? देखो, उनके लिए ये है कि आपको आपका बेस क्लियर करना है। अगर आपका बेस अगर फॉर लास्ट ईयर अच्छा क्लियर है ना? तो आपको यही है कि आपको थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। अगर पर उसके लिए आपको अभी नोट्स चाहिए, आपके प्रॉपर नोट्स चाहिए। और मुझे ये भी कमेंट्स मिलते हैं बहुत सारे, मुझे पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि सर आपके नोट्स दे दीजिए, आपने पढ़ा वो हम फोटोकॉपी करवा लेंगे, ज़ेरॉक्स करवा लेंगे और उससे पढ़ लेंगे। तो वो चीज़ आप पॉसिबल नहीं है ना? जो नोट्स मैंने वहाँ बैठ के कोचिंग में ऑफलाइन लिखे हैं, वो मुझे समझ में आएँगे, हाँ, मैंने कैसे लिखे हैं, क्या उसमें मेंशन कर रखा है, बहुत डिफरेंट आ जाता है वो लिखने में, अपने पर्सनल नोट्स का। तो वो नोट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। अगर पीडीएफ चाहिएगी तो भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, है ना? पर कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करना वो इम्पॉसिबल है और आपको कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो बेनिफिट उसमें होगा जब आप खुद अपने नोट्स बनाओगे। उसके लिए आपको, या अगर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए, जो भी आपको पसंद हो कोचिंग कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोचिंग जो कि अवेलेबल है बहुत सारी, वो भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह। तो वो आपके लिए आपको बेनिफिट होगा आपके एक नोट्स बनाने में। वो कोचिंग के वीडियोस वगैरह आप देखते जाइए और अपने पर्सनल नोट्स बनाते जाइए। और ये भी नहीं कि कोचिंग आपने कर ली तो आप सोचोगे सिलेक्शन हो जाए, है ना? उसके लिए आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। अब कोचिंग के नोट्स हो गए, प्लस आप बुक्स पढ़ोगे, पीआर यादव, टारगेट हाई, एनक्लेक्स की बुक्स आती है। एनक्लेक्स में सॉन्डर्स, मॉसबी, फिर लिपिन कोट्स भी आती है ना? तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे आप। अगर सॉन्डर्स तक भी पहुँच पाएँगे तो भी आपके लिए ठीक है। मॉसबी के अगर एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लोगे तो इनफ रहेंगे। तो ऐसे करके आप कंप्लीट एक खुद के पर्सनल नोट्स बनाने पड़ेंगे। वो बना लो आप नोट्स वगैरह, ठीक है? फिर वो बनाने के बाद आपको उसका रिवीजन करो। फिर साथ के साथ टॉपिक कोई भी ब्लड, जैसे ब्लड पढ़ रहे हैं, ब्लड के साथ में आपको क्या करना है, आपको पीआर यादव के एमसीक्यू सोल्व करना है। तो नोट्स के साथ में आप पीआर यादव के एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप टारगेट हाई लीजिए। टारगेट हाई को पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए, एमसीक्यू भी पढ़िए और उसकी थ्योरी भी पढ़िए। उसमें कुछ अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे नोट्स में ऐड नहीं है, कुछ नया दिखे, तो अपने नोट्स में ऐड करते चलिए।
तो आपकी एक तरह से कंप्लीट नोट्स भी बन जाएंगे। ये कर लीजिए। फिर साथ साथ आप कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, मॉक टेस्ट वगैरह फ्री कंटेंट भी होते हैं, वो अटेंड कर लीजिए। तो उससे आपको एक अपना अचीवमेंट्स, आपका जो क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या क्या आप आगे अपना अचीव करोगे, वो एक थोड़ा सा पता चल जाएगा, है ना। तो अपने आप को एनालिसिस करना भी जरूरत कि हाँ, आप अगर 1 लाख लोग स्टूडेंट्स अगर अपीयर कर रहे हैं एग्जाम, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो वो आपका भी बहुत मायने रखता है। और कंपटीशन रखना पड़ेगा, इस कंपटीशन की भीड़ में से आपको अलग निकलना है। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह करके अटेंड करके अपना लेवल देख सकते हो, हाँ कहाँ गलती हो रही है ना, किन चीज़ों में आप गलतियाँ कर रहे हो। बहुत से पढ़ी हुई चीज़ें गलतियाँ कर देते हैं, उन चीज़ों को सुधारना है, नेगेटिव कंट्रोल करना है, तो वो आपको टेस्ट सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी। टेस्ट अटेंड करते जाओ, धीरे धीरे कंट्रोल करो नेगेटिव को, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जो आप जिसने शुरुआत नहीं करी है, तो बस वो शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। अब जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सिलेबस हो गया कंप्लीट, एग्जाम दे रहे पर फेल हो रहे बार बार, वो क्या करें, उनके लिए भी सीधा सोल्यूशन है, अपने नोट्स बनाए रखें, उसका क्विक रिवीजन कर लो, फटाफट रिवीजन कर लो। ठीक है, रिवीजन ऐसा नहीं कि आप 1 महीना उस रिवीजन में लगा रहे हो, रिवीजन मुश्किल से आपका 1 वीक या 10 डेज के अंदर अपना रिवीजन हो जाना चाहिए। रिवीजन कर लो, फिर आपको वापस सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जो भी आपने, जैसे कि एमसीक्यू होंगे, पीआरएन होंगे, एमसीक्यू होकर एक बार अच्छे से कर लीजिए, टारगेट है कि कर लीजिए। बट आपने क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप इतना टाइम नहीं लगाओगे उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, उनको आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आप एक रीड मारोगे तो आपको सारी चीज़ें वापस आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये कर लीजिए। फिर मॉक टेस्ट वगैरह आप जो करना है वो लीजिए प्रॉपर, और अपना शेड्यूल रखिए। यहाँ अपने को डेली एक टेस्ट देना है, उसमें से कितने गलत हो रहे हैं, है ना, क्या क्या आप लोगों को वापस करना है, जो गलत हो रहे हैं उनके टॉपिक को वापस पढ़ लीजिए, रिवीजन कीजिए। और एक एलएमआर होती है, लास्ट मिनट रिवीजन बुक या शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं अपन, वो बनाइए, ताकि आप लोगों को लास्ट एग्जाम से जस्ट पहले वो रिवीजन करने में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप एग्जाम में सारे नोट्स एक साथ रिवीजन नहीं कर पाओगे, सारे नोट्स लेके बैठोगे, है ना। एग्जाम के कुछ दिन पहले, जैसे 10 दिन पहले आपको पढ़ना है, तो आपकी एलएमआर होनी चाहिए। मैंने कैसे बना रखी, मैंने खुद ने बना रखी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा। ठीक है, कैसे बनाना है वो तरीका शो करूँगा, प्लस मेरी कैसी एलएमआर है वो बताऊँगा। ठीक है, वो आपको पूरी आप में शो करूँगा। वो बनाओगे तो उससे ऐसा होता है कि कंप्लीट आपका एक सार, एक शॉर्ट सम अप मिलता है, उसके अंदर वो पढ़ लोगे तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस नोट्स वगैरह कंप्लीट है, तो वो आपको एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला। साथ में जो अदर सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपकी बात हो गई, अब जिसके बाद नोट्स वगैरह भी है और जो इनिशियली भी हो गए वो भी बात कर लिया हमने। अब ये बात करते हैं कि जो पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि कुछ नंबर से रह रहे हैं ना, मतलब काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, है ना, बट अब वो हताश हो गए हैं, कुछ प्राइवेट जॉब के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे फेस कर रहे हैं। तो उन सब के लिए अगर देखो आपको टाइम्स हो गया ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपके ज़्यादा हो गए, अब आपको लग रहा है कि यार क्या करें क्या नहीं करें, तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबल, अगर अच्छी कंडीशंस है फाइनेंशियली, तो आपको पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा सा देखो, अपने आप को एनालिसिस करो कि कहाँ गलती कर रहे हो, वो चीज़ें देखो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि यार हर बार मेरे 1 नंबर से रहा हूँ, 2 नंबर से रहा हूँ, यार कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गया, ज़्यादा नेगेटिव होगी मेरी, या टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ मेरा, किस चक्कर से गलत हो रहा है। उन चीज़ों को थोड़ा बैठ के सोचो और अपनी स्टडी को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, है ना। आप भले पढ़ रहे, आपको नो डाउट कि आप बहुत अच्छे पढ़, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा अपने आप को एनालिसिस करो कि क्या गलती हो रही है, उनको करके एक प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाओ और पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। पढ़ाई, आप अगर जॉब भी करना है, जॉब के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि जॉब के साथ पढ़ाई नहीं होगी। अगर जॉब भी कर रहे हैं तो अपना एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, स्लॉट दीजिए कि हाँ इस टाइम मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो पढ़िए। अदर सब्जेक्ट जो को उन पर भी फोकस कीजिए। अच्छी रैंक लानी है ना, रैंक लाने से मतलब नहीं होता कि अच्छी रैंक जो उसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना, तो उसके लिए पढ़िए, ड्रीम एम्स के लिए पढ़िए। अच्छी रैंक लाने के लिए आपको सिलेक्शन लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, अपने फ्रेंड से ज़्यादा, है ना, अपने फ्रेंड से कॉम्पिटिशन रखिए। ठीक है, कि जैसे कि हम लोग पहले हम कोचिंग गए थे, तो हमारे फ्रेंड सर्कल में हमसे एक दूसरे से कॉम्पिटिशन था कि यार इसको इतना आता है, मुझे और पढ़ना है तो मुझे उससे ज़्यादा आएगा, ये इतने नंबर ला रहा है, इससे ज़्यादा पढ़ना है ना। तो वहाँ तो अपने फ्रेंड से कॉम्पिटिशन हो रहा, फिर आगे उन फ्रेंड के साथ आप ना जाने कितने ही स्टूडेंट से कम्पीट करोगे, है ना। तो एक आपका एक कॉम्पिटिशन वाली एक सोच बनेगी, उससे अच्छा ऊपर आने की आपकी हिम्मत आएगी आपको। तो वो बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिशन वाली अंदर से एक इमोशन रखना, भावना रखना, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे एक अच्छी रैंक लाना है। बॉयज़ के लिए तो 80-20 है, तो और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है।
ठीक है। तो आप लोगों को एक एक नंबर के लिए लड़ना है, इसलिए हर चीज़ पढ़ो, है ना। एक भी चीज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करो। अभी टाइम है आपके पास, तो रिसर्च मैनेजमेंट जो भी अदर सब्जेक्ट भी जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़िए, है। कहीं ना कहीं फिर आपको बहुत अच्छे से आपके काम आने वाले हैं। अगर फिर भी अगर आप कुछ लोगों का डाउट्स होगा कि बुक क्या पढ़नी है, तो बुक का मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं शो करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे अपने नोट्स लेके आ चुका हूँ। मेरे पास सारी बुक्स भी रखी हुई, वो सारी बुक्स भी शो करूँगा, मैंने कैसे पढ़ा था, क्या कैसे पढ़ना है, वो आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, बुक्स का भी मिल जाएगा आपको। और फिर भी कुछ डाउट लगे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और या इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल डीएम करके भी पूछ सकते हैं अगर किसी को भी कुछ डाउट्स हो। और नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे भी चाहिए, जिस पे भी आपको डाउट्स हैं, वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ओके।